टॉपिक है त्रिकोणमिति। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। कोण बी है 90 डिग्री और कोण ए है थीटा डिग्री। तो हमारा एंगल सी होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सी का मान। तो ये एंगल बी है कोण बी के सामने जो भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण। कोण बी के सामने जो भुजा है उसको कहते हैं कर्ण हाइपोटेनस। और ये है एंगल ए एंगल थीटा। तो कोण थीटा को सामने जो साइड है कोण थीटा के सामने जो भुजा है इसको हम कहते हैं लंब पी। तो हमारा कोण ए के सामने जो भुजा है वो लंब हो गया और कोण बी के सामने जो भुजा है वो कर्ण हो गया। और कोण ए के साथ जो लाइन जुड़ी हुई है ये आधार हो गया, इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। कोण बी के सामने जो भुजा है वो कर्ण है, उसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। और कोण ए के सामने जो भुजा है उसको हम लंब कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर पी से प्रदर्शित करते हैं। और कोण ए के साथ जो भुजा जुड़ी हुई है उसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं और इसे स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एंगल ए थीटा है, एंगल बी 90 डिग्री है और ये हमारा एंगल सी आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये एंगल सी का वैल्यू होगा। तो हमारा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर और लंब को पी से प्रदर्शित करते हैं तो ये पी हो जाएगा और आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का सूत्र यही है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो एक समकोण त्रिभुज में हमारा कोण बी है 90 डिग्री और इसके सामने की भुजा है कर्ण हाइपोटेनस जिसको स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। कोण थीटा के सामने जो भुजा है इसको लंब कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और कोण ए और कोण बी के साथ जो लाइन जुड़ी होती है उसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में लंब का वैल्यू दिया हो 3 और आधार का वैल्यू दिया हो 4 और पूछ रहा हो कर्ण बताइए, तो यहाँ से इस सूत्र से हम कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का मान होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको हम लिखेंगे लंब का वर्ग है 3 का पावर 2 और प्लस आधार का वर्ग है 4 का पावर 2। तो ये आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 16 और 4 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का वर्ग आ जाएगा 25। तो इसको हम लिखेंगे कर्ण बराबर कर्णी में 25 और ये आ जाएगा कर्ण बराबर 5। तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम कर्ण का मान निकाल लेंगे।
पाइथागोरस का फार्मूला यही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्ण बराबर 6 और लंब बराबर 3, तो आधार का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में कर्ण का मान दिया है 6 और लंब का मान दिया है 3, तो आधार का मान कितना होगा। तो हम फिर इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे और आधार का वर्ग बराबर लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का वर्ग कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 6 का पावर 2 हो जाएगा। अब माइनस लंब दिया है 3, तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। तो ये होगा 6 का पावर 6 का 36 और माइनस 3 का वर्ग, तो 3 3 का 9। तो यहाँ से हम देखते हैं आधार कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमारा आधार आ जाएगा 36 में से 9 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगा 27 आ जाएगा। 27 आधार का वर्ग बराबर 27 आ जाएगा। तो आधार होगा कर्णी में 27, कर्णी में 27। तो ये हमारा आधार का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम पाइथागोरस का सूत्र का उपयोग करके कर्ण का मान निकाल सकते हैं, लंब का मान निकाल सकते हैं और आधार का मान निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर 16 दिया है और आधार बराबर 8 दिया है, तो लंब बराबर कितना होगा। क्वेश्चन में हमारा कर्ण का मान दिया है 16, आधार का मान दिया है 8, तो पूछ रहा है लंब का मान कितना होगा। तो फिर से हम पाइथागोरस का सूत्र का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस का सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको लिखेंगे लंब का वर्ग, तो लंब है, लंब हमें निकालना है, और कर्ण का वर्ग दिया हुआ है 16 और आधार का वर्ग दिया हुआ है 8। तो इसको हम पहले पक्षांतर करते हैं और लिखते हैं लंब का वर्ग बराबर, ये होगा कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्ण का मान 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का पावर 2 और माइनस आधार का मान दिया है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का पावर 2। तो 16 का वर्ग कितना होगा, तो 16 गुणे 16, तो ये होता है 256। 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 आएगा और माइनस यहाँ पे 8 का वर्ग है, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 हटाएँ 64 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से लंब बराबर कितना आ रहा है। तो लंब का वर्ग बराबर, और इसको घटाते हैं तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और फिर यहाँ 6 में से 4 घट गया तो 2 आ गया, और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 6 है, तो 15 में से 6 घटेगा तो 9 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 192। तो ये हमारा आ जाएगा लंब बराबर कर्णी में 192, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करके ऐसे ही हम क्वेश्चन में कर्ण का मान, लंब का मान और आधार का मान निकाल सकते हैं। और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कह रहे हैं और कोण बी के सामने वाली भुजा को कर्ण कह रहे हैं, और कोण थीटा के साथ जो लाइन जुड़ी हुई है उसको हम आधार बेस कह रहे हैं। तो यही कंसेप्ट है पाइथागोरस प्रमेय का।